गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू ई पढ़ाई विद शिवम मिश्रा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ई पढ़ाई विद शिवम मिश्रा में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपने इस चैनल पे जीके के लाइव क्वेश्चंस कराते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर। एंड उन क्वेश्चंस को अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल पे विज़िट करिए ई पढ़ाई विद शिवम मिश्रा पे, और जाके वीडियोज़ देखिए। वीडियोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। तो चलिए आज के हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसा कि आपकी स्क्रीन पर इस समय शो हो रहा है, हम आपके लिए लेकर आए हैं आज बाबर के बाबर के विषय में कुछ जानकारियाँ लेकर आए हैं। तो आप लोग जो है जुड़े रहिए। उसके बाद हम बताएंगे कि मतलब बाबर कौन था, बाबर का जन्म कब हुआ था, के कितने पुत्र थे। मतलब बाबर से रिलेटेड सारी जानकारियाँ आपको देते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस समय हेडिंग शो हो रही है इस पर बाबर। तो आपको सिंपली इस पे बताना है कि बाबर का पूरा नाम, कोई अगर आपसे पूछता है बाबर का पूरा नाम क्या था, तो आप बताएंगे बाबर का पूरा नाम जो था वह था जहीरुद्दीन बाबर जो है बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन बाबर। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कोई अगर क्वेश्चन करता है कि बाबर का पूरा नाम क्या क्या था, तो सिंपली आप बताएंगे जहीरुद्दीन बाबर। तो आई होप यह क्वेश्चन क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या इसमें करना है, अगला हम आपको बता दें उनका जन्म कब हुआ था, इसको आपको बताना है। तो बाबर का जो जन्म हुआ था यह हुआ था 24 फरवरी को 1483 में फरगना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था बाबर का जन्म, किस गांव में हुआ था? फरगना में हुआ था। तो आई होप यह क्वेश्चन क्लियर होगा। अब इसमें कितने क्वेश्चंस बने? 3 क्वेश्चंस इसमें हमने आपको बताए। कौन कौन से? पहला हमने बताया कि जहीरुद्दीन बाबर का जन्म का जो है कब हुआ था, तो 24 फरवरी को हुआ था। उनका पूरा नाम क्या था? तो जहीरुद्दीन बाबर था। और 1483 में फरगना में हुआ था, फरगना नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। अगला आपको क्वेश्चन बनता है कि बाबर के कितने पुत्र थे, मतलब कि बाबर के कितने पुत्र थे। तो उनके जो है 4 पुत्र थे। कोई अगर आपसे क्वेश्चन करता है बाबर के कितने पुत्र थे, ये अगला क्वेश्चन है। तो बाबर के जो है 4 पुत्र थे। कौन कौन से थे उनका आपको नाम बताना है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, हुमायूं, कामरान, अस्करी और चौथा हिंदाल। ये 4 पुत्र थे उनके। एक बार फिर से नाम बता देते हैं। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ये 4 पुत्र थे बाबर के। तो चलिए बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण जो है, इसको अब आपको बताना है। बाबर ने भारत पे पहला आक्रमण किस ईस्वी यूसुफ फजाइयों के विरुद्ध किया। परंतु मतलब कि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो बाबर ने अपना पहला आक्रमण किया था वह यूसुफ फजाइयों के विरुद्ध किया था। परंतु उसका प्रथम महत्वपूर्ण आक्रमण जो मतलब किया तो था कि हाँ, यूसुफ फजाइयों के ऊपर बाबर ने जो है आक्रमण किया था। पर इसमें आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं था आक्रमण की दृष्टि से। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इन्होंने इस पर किया था, चलिए आई होप यह क्वेश्चन क्लियर होगा। और जो है परंतु उसका जो प्रथम महत्वपूर्ण युद्ध था, अगला क्वेश्चन यह बनता है उसका प्रथम महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा था, आपको यह बताना है। जो उसका प्रथम महत्वपूर्ण युद्ध था वह 1526 ईस्वी में हुआ था। तो उसका प्रथम महत्वपूर्ण युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। सो आई होप आपका फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर होगा। तो फर्स्ट पैराग्राफ इतना है, तो ये तो ज़रूर ही आपको क्लियर हो गया होगा। क्या है फर्स्ट पैराग्राफ में, एक बार इसको कट करते हैं।
तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, फर्स्ट पैराग्राफ हमने आपको बताया इतना है। चलिए क्लियर करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ, एक बार फिर से पढ़ते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में सिंपली आपको बताना है कि जो जहीरुद्दीन बाबर था, उनका जन्म 24 फरवरी 1483 में फरगना में हुआ था। अगला है, बाबर के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे बाबर के? 4 पुत्र थे। कौन कौन थे? हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल, ये 4 पुत्र थे। और बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण जो है यह यूसुफ फजाइयों के ऊपर किया था। और उन्होंने पर ये आक्रमण जो है उनका इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना ज़्यादा ये था कि जो उन्होंने उसका प्रथम आक्रमण जो हुआ था 1526 ईस्वी में, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता था। इसलिए इसमें आपका जो है फर्स्ट पैराग्राफ में इसमें सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि उनका नाम क्या था, उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, कितने पुत्र थे, और उनका जो पहला आक्रमण हुआ था वो किस पर हुआ था। पर वो आक्रमण उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था जितना ज़्यादा 1526 का आक्रमण जो है इम्पोर्टेंट रखा जाता है। तो आई होप यह क्वेश्चन क्लियर होगा, पहला पैराग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने दूसरे पैराग्राफ की तरफ, और ये दूसरा पैराग्राफ क्या कहता है पढ़ते हैं। चलिए, तो हम अपने दूसरे पैराग्राफ की तरफ आ गए हैं और दूसरे पैराग्राफ को हम कर लेते हैं हाईलाइट। सो आई होप क्लियर होगा। दूसरा पैराग्राफ में क्या कह रहा है कि बाबर भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। इसमें आपको सिंपली बताना है कि जो बाबर था ये भारत में किस वंश का संस्थापक था। कोई क्वेश्चन करता है, सिंपली आप बताएंगे मुगल वंश का जो है बाबर जो है संस्थापक था। तो आई होप यह क्वेश्चन आप सबको क्लियर होगा कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो बाबर था, उसका नाम बाबर था। अगला क्या कह रहा है कि वह मध्य एशिया स्थित फरगना का शासक था। बाबर के पिता का एशिया स्थित फरगना का शासक था, मतलब कि वह मध्य एशिया के स्थित फरगना का शासक वह था। और बाबर के पिता का नाम आपको जानना चाहिए, ज़रूरी होता है। बाबर के पिता का जो नाम था वह है उमर शेख मिर्ज़ा, तथा माता का नाम उनके क्या है? माता का नाम है आपको इस समय स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कुतलुक निगार खानम जो है यह बाबर की माता का नाम था। तो आई होप यह भी क्लियर हो गया होगा। बाबर के ने पानीपत में प्रथम युद्ध, जो कि अभी हमने बताया था आपको, 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर 1526 ईस्वी में प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यह युद्ध हुआ था। और इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। किसने मुगल वंश की स्थापना की थी? तो आप सिंपली बताएंगे जो है इसमें सो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1526 ईस्वी में उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की। सो आई होप यह पैराग्राफ आपको बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हम अपने अगले पैराग्राफ की तरफ। और इसमें अभी तक हमने आपको उनके बारे में सारी जानकारियाँ बता दी, उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई। अब इसमें इसके बाद हम बताएंगे उनकी मृत्यु कब हुई थी। इसके बीच में हमने बताया वह किस वंश के संस्थापक थे, उनकी मतलब उनका उन्होंने जो है प्रथम युद्ध लड़ा था, किसके किसके बीच लड़ा था, उनके कितने पुत्र थे, उनका प्रथम युद्ध सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध कौन सा माना जाता है। तो हमने इससे रिलेटेड सारी जानकारियाँ दे दी हैं। तो आई होप ये सारे जानकारियाँ आपको क्लियर होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे पैराग्राफ की तरफ, और इस सेशन का सबसे लास्ट पैराग्राफ है, तो आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं ये पैराग्राफ का क्या रहा है। तो सिंपली चलिए एक्सप्लेन कर देते हैं इस पैराग्राफ को। तो चलिए, तो बाबर की मृत्यु जो है यह 1530 ईस्वी में
आराम बाग आगरा में हुई। क्या बताना है आपको, बाबर की मृत्यु कब हुई? तो बाबर की मृत्यु जो हुई थी यह 1530 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? आराम बाग के आगरा में हुई थी। तो आई होप ये पहली लाइन आपको क्लियर होगी कि बाबर की मृत्यु कब हुई। बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 ईस्वी में आगरा के आराम बाग में हुई थी। सो आई होप पहला ये क्वेश्चन क्लियर होगा। कोई अगर आपसे क्वेश्चन करता है बाबर की मृत्यु कब हुई, तो आप बताएंगे 1530 ईस्वी में हुई थी आराम बाग में। सो आई होप यह क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए आगे की लाइन देखते हैं। अगला कह रहा है अकबर ने बाबर का मकबरा आगरा से काबुल स्थानांतरित करवाया। जो अकबर थे इन्होंने बाबर का मकबरा जो है यह काबुल से स्थानांतरित करवा दिया था। आगरा से काबुल, आगरा में इनका मकबरा था, इसमें जैसा कि दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने जो है इसको स्थानांतरित मतलब बदला, उस जगह को चेंज करके इनके मकबरे को जो है बाबर ने काबुल में बनवा दिया था। सो आई होप ये दूसरा पॉइंट भी क्लियर होगा। चलिए तीसरा क्या कह रहा है, बाबर अपनी उदारता के कारण, तीसरा पॉइंट हमारा कह रहा है उदारता के कारण कलंदर नाम से प्रसिद्ध था। वो बहुत ही उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था, इसलिए उसका नाम कलंदर, लोग उसको कलंदर के नाम से जानते थे। और अगला क्या कह रहा है, बाबर ने मुवियान नामक क्लियर नहीं हो रहा है, बाबर ने मुवियान नामक पद्य शैली का विकास किया। तो किस प्रकार की पद्य शैली का विकास किया है? तो सिंपली आपको इसमें नाम याद रखना है, नाम एक बार हाईलाइट कर देते हैं। मुवियान जो है नामक पद्य शैली का विकास किया। सो आई होप क्लियर होगा। बाबर के बारे में हमने आपको सभी जानकारियाँ दी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए ई पढ़ाई विद शिवम मिश्रा के साथ। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आई होप क्लियर होगा। चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ई पढ़ाई विद शिवम मिश्रा पे। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग माय सेशन। और ये आपको ये पहला ग्राफ क्लियर हो गया होगा, दूसरा भी क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग माय वीडियो। अगला हम आपके लिए लेकर आएंगे, अभी तक हमने बाबर के बारे में बताया, अब इसके बाद हम बताएंगे हुमायूं के बारे में, उनकी सारी डिटेल्स बताएंगे, जो कि कल शाम को वीडियो अपलोड होगी। So thank you to all of you who are watching my video. Please like, subscribe and share my channel. Thank you to all of you.